हेलो स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंसिडरेशन या प्रतिफल किसे कहते हैं। सामान्य अर्थ में प्रतिफल से आशय उस मूल्य से होता है जो वचनदाता को वचन के बदले वचन ग्रहीता के द्वारा दिया जाता है। यानी इसका सरल शाब्दिक अर्थ ये होता है कि कुछ देकर उसके बदले कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैकस्टोन के अनुसार प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार होता है जो अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू पोलाक, प्रतिफल वह मूल्य है जिसके बदले दूसरे का वचन खरीदा जाता है। चेशायर फीफुट के अनुसार प्रतिफल वचन का मूल्य है जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने जब कोई कार्य किया है या उसे विरत रहा है या कोई कार्य करता है उसे करने से विरत रहता है अथवा कोई कार्य करने अथवा विरत रहने का वचन देता है तो ऐसा कार्य विरति या वचन उसके लिए प्रतिफल कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D प्रतिफल के आवश्यक तत्व। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर, कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। प्रतिफल का मुख्य वैधानिक नियम तो यही कहता है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर ही प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि वचन ग्रहीता अपनी इच्छा से अथवा अन्य किसी व्यक्ति की इच्छा से कोई कार्य करता है तो वचनदाता का वचन का प्रतिफल नहीं माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रतिफल से वचनदाता को लाभ होना आवश्यक नहीं है। कंसिडरेशन डिड नॉट बेनिफिट द प्रॉमिसर। प्रतिफल की एक विशेषता यह भी होती है कि वैधता के लिए जरूरी नहीं कि वचनदाता द्वारा किए जाने वाले कार्यों या विरति से वचनदाता को स्वयं लाभ हो अर्थात उसके केस के कहने पर अन्य पक्षकार को लाभ हुआ हो, यह वैध प्रतिफल कहलाएगा। वर्तमान में इससे समान विवाद्यता सिद्धांत इक्विटेबल एस्ट्रोपल के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन मे बी टू डू एट एक्ट और द ऑब्स्टेन फ्रॉम द डूइंग। प्रतिफल कुछ कार्य करने न करने के संबंध में प्रतिफल का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि प्रतिफल कुछ कार्य करने के संबंध में हो सकता है या न करने के संबंध में भी हो सकता है। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी ए रियल। प्रतिफल का एक आवश्यक तत्व प्रतिफल का वास्तविक होना भी है, अर्थात प्रतिफल निश्चित, अनिश्चित, अस्पष्ट, असंभव, भ्रामक या कपटमय नहीं होना चाहिए। प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी ए वैल्यूबल। प्रतिफल की वैधता के लिए आवश्यक है कि प्रतिफल मूल्यवान हो, चाहे वह कम हो या ज़्यादा हो, अर्थात प्रतिफल का कुछ भी मूल्य नहीं होगा तो वह ठहराव ही नहीं होगा। एंसन ने भी इस बारे में लिखा है कि प्रतिफल का राजनियम की दृष्टि में कुछ मूल्य अवश्य ही होना चाहिए। प्रतिफल की पर्याप्तता आवश्यक नहीं है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। किसी भी अनुबंध में प्रतिफल कितना भी हो ये प्रश्न नहीं है, किंतु कुछ न कुछ प्रतिफल तो होना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रतिफल तो ठहराव व्यर्थ हो जाता है और प्रतिफल पर्याप्त हो आवश्यक नहीं है। प्रतिफल भूत, वर्तमान, भावी हो सकता है। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। प्रतिफल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि प्रतिफल भूत, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी प्रकार का हो सकता है। अनुबंध अधिनियम में तीनों ही प्रकार के प्रतिफलों को हमने वैध माना है। प्रतिफल वैध हो, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। वैध अनुबंध के लिए ज़रूरी होता है कि प्रतिफल हो लेकिन वो वैध हो, क्योंकि अवैधानिक प्रतिफल वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। धारा 23 इन स्थितियों का व्याख्या करता है, इसमें प्रतिफल अवैध होता है और अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं। प्रत्येक अनुबंध के लिए एक पृथक प्रतिफल, सेपरेट कंसिडरेशन फॉर द इच कॉन्ट्रैक्ट। प्रतिफल का एक लक्षण यह है कि प्रत्येक अनुबंध के लिए अलग अलग प्रतिफल होना आवश्यक है। यदि दो अनुबंध एक ही व्यक्ति से किए जाए फिर भी प्रतिफल प्रत्येक अनुबंध के लिए निश्चित होना चाहिए। द लास्ट वन इज प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिस और फ्रॉम और एनी अदर पर्सन। प्रतिफल के संबंध में एक विशेष बात यह है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। इस बात को रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन कहते हैं। थैंक यू।